एक लड़की जिसका बलात्कार 3 लोग मिलकर कर देते हैं। जब ये बात लड़की के घर वाले को पता चलती है तो लड़की के घर वाले ये कहकर उन तीनों युवक के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से मना कर देते हैं कि अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो उसके घर की इज्जत चली जाएगी। वो तीनों युवक इसी बातों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उस महिला के साथ लगातार रेप जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम देता है। जब वो महिला उस तीनों लड़के से तंग आ जाती है तो आखिरकार वो फैसला लेती है कि अब उनके खिलाफ़ वो खुद लड़ेगी। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी, वो अपने गांव में ही घर घर जाकर बच्चों को उर्दू की ट्यूशन पढ़ाया करती थी। इसलिए गांव के कई लोग उन्हें जानते थे। वो महिला भी गांव के कई युवक को भी जानती थी। लेकिन 20 मार्च 2023 को शाम के लगभग 5 बजे जब वो अपने घर से दवा लाने के लिए बाज़ार की तरफ जा रहे थे तो उसे उसी गांव का एक युवक मिलता है और कहता है, मैडम कहाँ जा रही है? तो वो महिला कहती है कि मैं मेडिकल जा रही हूँ, मुझे कुछ दवा लेनी है। तो लड़का कहता है कि आइए मेरे गाड़ी पर बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। महिला उस लड़के को जान रही थी, इसलिए उस लड़के पे भरोसा था। लड़का भी उस महिला को भरोसा दिलाता है। वो उर्दू टीचर उस लड़के के गाड़ी पर बैठ जाती है, लेकिन वो लड़का महिला को सीधे लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचता है जहां एक खंडर थी। जब महिला को वहां लेकर पहुंचता है तो वहां पहले से ही 2 लड़का मौजूद था। महिला ये देखकर डर जाती है। जैसे ही महिला वहां पहुंचती है, पहले से घात लगाए 2 लड़के महिला को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उस खंडर के अंदर ले जाते हैं और तीनों मिलकर महिला के साथ बारी बारी से रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। बात तो तब हो जाती है कि जब तीनों लड़के महिला से रेप करने के बाद महिला को उसी हालत में वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि महिला बेहोश हो चुकी थी और वो तीनों लड़के देख के डर गए थे। खैर, महिला को जब होश आता है तो वो किसी तरह अपने आप को संभालती है और अपने घर आती है। जब अपने घर आती है तो महिला ये सारी बातें अपने पति और अपने ससुराल वाले को बताती है। लेकिन महिला की आपबीती सुनने के बाद उनके पति और उनके ससुराल वाले कहते हैं कि जो होना था हो गया, इस बात के बारे में किसी को नहीं बताना है, नहीं तो लोग अगर ये बात जानेंगे तो इससे मेरी बदनामी होगी, तुम्हारे भी बदनामी हो जाएगी। ये कहकर उन तीनों लड़के के खिलाफ़ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने से मना कर देते हैं। ये सुनने के बाद महिला का मनोबल टूट जाता है। अब महिला हमेशा डर डर के रहने लगती है, लेकिन महिला का पति बाहर रहकर काम करता था। कुछ दिन बाद जब महिला का पति अपने काम से बाहर चला जाता है, तीनों लड़के को पता चल जाता है कि अब महिला का पति यहाँ नहीं है, क्योंकि वो तीनों लड़का भी उसी गांव का था। जैसे ही ये सूचना तीनों लड़के को मिलती है कि महिला का पति बाहर चला गया, अब वो महिला पे लगातार दबाव बनाने लगता है। वो तीनों लड़के का मनोबल तो पहले से ही बढ़ चुका था, रेप करके भी वो खुला घूम रहा था। अब वो महिला के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करने लगता है। वो महिला को कहता है कि जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। अब महिला को कहता है कि मैंने रेप करते हुए तुम्हारा वीडियो बनाया था, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूँगा। महिला पहले से ही डर के रहती थी, लेकिन ये सुनने के बाद और डर जाती है। अब महिला के कमजोरी का फ़ायदा उठाकर वो तीनों लड़का महिला को बुलाता था और उसके साथ तीनों मिलकर रेप करता था। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये बात ना तो महिला के पति को पता थी और न ही उनके ससुराल वालों को, क्योंकि लड़की बता करके भी क्या करे जब उनके ससुराल वाले ये कहकर मना कर दिए कि इससे हमारी बदनामी होगी। आखिरकार महिला ऊब जाती है, वो तीनों लड़के से तंग आ जाती है। महिला हिम्मत करती है और ये फैसला लेती है कि अब वो तीनों लड़के के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट लिखाएगी। आखिरकार महिला
थाने पहुंचती है। थाने पहुंचकर उन तीनों लड़के के खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज करवा देती है। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को पता चलता है, गांव के लोग भी महिला का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के लोगों का साथ मिलने से महिला का मनोबल बढ़ जाता है और महिला अब मजबूती से उन तीनों युवकों के खिलाफ़ मुकदमा लड़ने लगती है। महिला के मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस उस लड़के को 1 सप्ताह के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि उन तीनों लड़के के खिलाफ़ कोर्ट क्या सज़ा तय करती है। अब सवाल ये है कि अगर लड़के के पति और उनके ससुराल वाले अगर उन तीनों युवक के खिलाफ़ उसी वक्त मुकदमा दर्ज कर देते तो उनका मनोबल नहीं बढ़ता और न ही महिला का लगातार रेप होता और न ही महिला ब्लैकमेल होती। ना जाने इस देश में हज़ारों ऐसे केस हैं जब किसी लड़की या किसी महिला का बलात्कार हो जाता है तो वो अपनी इज्जत के डर से ना तो उस लड़के के बारे में किसी को बता पाती है और न ही तो उनके खिलाफ़ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा पाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर इस तरह के लोग महिला और लड़कियों का बलात्कार करते हैं। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।